हेलो फ्रेंड्स। पिछले दो वीडियोस में हमने पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास और मानव का विकास देखा। हमने देखा कि मानव की उत्पत्ति टर्शियरी युग के प्लायोसीन काल में हुआ। फिर मानव के विकास में ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो सेपियंस तक की श्रृंखला को देखा और देखा कि होमो सेपियंस का उदय लगभग 30,000 वर्ष पूर्व होता है, जो कि भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से उच्च पुरापाषाण काल का समय है। सारी पृष्ठभूमि को समझते हुए हम लोग भारतीय इतिहास के मुख्य भाग पर आ गए हैं, जहाँ से हमारे इतिहास की शुरुआत होती है। यहाँ से हम काल क्रम के साथ क्रमानुसार आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इतिहास को समझते हैं। इतिहास यानी एक ऐसी घटना जो कभी घटित हुई थी या किसी भी अतीत की या बीती हुई घटना का साक्ष्यों के आधार पर कालक्रम से विवरण। इन्हीं घटनाओं में मानव द्वारा अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। मानव द्वारा किए गए इन्हीं प्रयासों में सबसे पहले आता है पाषाण काल। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और पाषाण काल का मतलब इतिहास का वह कालखंड जब मानव का जीवन पत्थरों पर ही आश्रित था। जैसे पत्थरों के गुफाओं में रहना, पत्थरों से औजार बनाकर शिकार करना, पत्थरों से आग पैदा करना, पत्थरों पर पत्थरों के द्वारा ही चित्रकारी तथा नक्काशी करना, ये सारी विशेषताएं हमें पाषाण काल में देखने को मिलती हैं। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास का एक ऐसा कालखंड जिसे समझने के लिए हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही है। लिखित साक्ष्य यानी ऐसे साक्ष्य जो लिपि के रूप में लिखा हो, जिसे पढ़ करके कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सके, जैसे अभिलेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ताम्रपत्र या ग्रंथों में लिखा हुआ साहित्यिक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य ये एक तरह का भौतिक साक्ष्य है, या एक तरह से इन्हें वस्तुएं कहा जाता है जिसका कि मानव द्वारा कभी न कभी उपयोग किया गया हो। जैसे स्मारक या भवन हो गया, सिक्के, मूर्तियां, बर्तन, मुहरे, औजार, चित्रकारी या नक्काशी। इन्हीं भौतिक अवशेषों से एक विशेष अवधि के बारे में महत्वपूर्ण विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें इतिहास को जानने के लिए साक्ष्य यानी कि प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। वह प्रमाण या तो लिखित रूप में हो सकता है या पुरातात्विक रूप में हो सकता है। और साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। साक्ष्य के आधार या तो लिखित होंगे या पुरातात्विक होंगे। साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वह 3 भाग क्या क्या हैं? पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी ऐसा काल जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। आदि ऐतिहासिक काल यानी ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। उनकी लिपियों के बारे में अभी उतनी जानकारी मानव के पास नहीं, आधुनिक मानव के पास नहीं है कि वो उसे पढ़कर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सके, लेकिन इनके पास पुरातात्विक साक्ष्य है। और ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक काल यानी एक ऐसा काल जिसमें लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों हैं। लिखित साक्ष्य जो हैं उन्हें पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ा भी जा सकता है, और पुरातात्विक साक्ष्य से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फ्रेंड्स, अब हम प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण स्थल को देखते हैं, जहां से कि प्रागैतिहासिक काल के कोई न कोई अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम कर्नाटक में देखते हैं। सर्वप्रथम 1842 एडी में डॉक्टर प्राइमरोज द्वारा, जो कि एक अंग्रेज थे, इनके द्वारा कर्नाटक के रायचूर जिला में लिंगसुगुर नामक स्थान पर पाषाण उपकरण, छुरा और तीर के फलक की खोज की गई थी। सर्वप्रथम भारत में प्रागैतिहासिक काल के उपकरण इन्हीं के द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए इनको प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक भी कहा जाता है भारत में। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखते हैं। 1853 एडी में जॉन्स इवांस महोदय द्वारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर में बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त किया गया। उसके बाद तमिलनाडु में देखते हैं हम। 1863 एडी में रॉबर्ट ब्रूस फूट, जो कि भूवैज्ञानिक, उस समय जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख थे, इनके द्वारा चेन्नई के निकट पल्लवरम में हैंड एक्स उपकरण प्राप्त किया गया। फिर चेन्नई के ही निकट अतिरमपक्कम में 1884 एडी में विलियम किंग द्वारा हैंड एक्स की प्राप्ति की गई। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर के निकट देखते हैं। 1935 एडी में डी टेरा व पीटरसन, जो कि खेल कैम्ब्रिज अभियान दल के नेतृत्वकर्ता थे, इनके द्वारा शिवालिक पहाड़ी में पोतवार के पठार क्षेत्र में पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए। फिर बाद में आगे चलकर 1950 एडी में स्टुअर्ट पिगट द्वारा अपनी किताब प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। फ्रेंड्स,
इस वीडियो में हमने पाषाण काल को एक परिचय के रूप में देखा, प्रागैतिहासिक काल को जाना और भारत में प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों को देखा। पाषाण काल अपने आप में इतिहास का बहुत बड़ा कालखंड लगभग 5 लाख वर्ष अपने आप में सम्मिलित किया हुआ है। इतने बड़े कालखंड को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को हम सरलता के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण काल के प्रत्येक काल की अपनी काल अवधि होगी, प्रत्येक काल की अपनी अपनी विशेषताएं होंगी। लोगों को रहने का, जीवन का तरीका बदल जाएगा। उपकरण बनाने की विधियां, उपकरण के प्रकार, उपकरण बनाने के लिए पत्थरों के प्रकार में परिवर्तन हो जाएगा। शिकार करने के तरीके बदल जाएंगे। आवश्यकता अनुसार नई नई चीजों का विकास होगा। मनुष्य धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ेगा। कच्चे मांस के भक्षण से लेकर मांस को पका कर खाने तक, आग की खोज, कृषि की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत होगी। मानव के सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में एक क्रमबद्धता आएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगली वीडियो से हम पाषाण काल के सभी कालखंडों को एक एक कर डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।